बैंक तो था पर भरोसे का नहीं, पैसा तो था पर अपना नहीं। बैंक तो था पर भरोसे का नहीं, पैसा तो था पर अपना नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कैम इन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। बैंक का काम होता है पैसा संभालना, लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लूटने का ठेका लिया था। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, 122 करोड़ की चोरी। और असली गेम तो रियल एस्टेट की बिल्डरों ने खेला। हितेश मेहता बैंक का एक्स जीएम बैंक नहीं, बिल्डरों का पर्सनल एटीएम बन गया था। धर्मेश वन, अरुण भाई, सबने लोन नहीं, लूट मचाई थी। ट्रस्ट इज लाइक अ मिरर, वंस ब्रोकन यू कैन नेवर सी द सेम रिफ्लेक्शन अगेन। आरबीआई अब कोविड की तरह लॉकडाउन लगा रहे हैं, पर सवाल यह है, नुकसान भरोसे का ज्यादा हुआ है या पैसों का? बैंक पैसा बचाने के लिए होता है या उधार देने के लिए? और ये उधार वापस आने के लिए होता है या भूल जाने के लिए? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम एक फाइनेंशियल थ्रिलर नहीं, एक लुटेरे की जीती जागती कहानी है, जहां हितेश मेहता ने बैंक के पैसों को एक फ्री फ्लोइंग टैप बना दिया। जैसे पानी का टैप होता है ना, वैसा बना दिया था उन लोगों ने। 122 करोड़ का घपला, पर पैसा गया कहां? धर्मेश वन, अरुण भाई जैसे बिल्डरों के पर्सनल बैंक अकाउंट में। और बैंक के अंदर का खेल आप देखिए। लोन इनिशियली दिया गया, वो लोन वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो भी किसी की जेब में गया। ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। और यहाँ तो एक्सपेंसिव गिफ्ट बैंक के पैसों से दिया गया था। सबसे बड़ी बात है कि आपका हार्ड अर्न जो पैसा था, उस पैसों से ये एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा गया। कभी किसी बैंक पर पूरा भरोसा था, क्या अब भी है? सोचिए, जवाब मिल जाएगा। जवाब आपको डेफिनेटली ढूंढना है। सोचिए, आपका पैसा सेफ है या सिर्फ एक नए स्कैम का इंतजार कर रहे हैं? बैंक में पैसा भरोसा से रखा जाता है या चमत्कार से? और जब चमत्कार होता है तो पैसा किसी की जेब में जाता है क्या? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का 122 करोड़ का स्कैम एक बॉलीवुड मूवी की थ्रिलर जैसा है। प्लॉट में फ्रॉड, विलेन, एक बैंक मैनेजर हितेश मेहता, और लूट किसी और की नहीं, आपकी जेब से हो रही थी। आरबीआई के ऑडिट ने पर्दा उठाया और निकला एक खोखला तिजोरी। 22 करोड़ में से 112 करोड़ मिसिंग, सिर्फ प्रभादेवी ब्रांच से। और सोचिए, बैंक का सेफ मतलब ताला तोड़कर लूटना तो जुर्म है ही है, परंतु ताले की चाबी बैंक मैनेजर के हाथ में देना, क्या वो जुर्म नहीं था? मनी स्पीक्स, बट ओनली व्हेन द करप्ट ईयर्स। और यहाँ तो पैसे की जबान सुनने के लिए बड़े कान खुले थे। कोविड के टाइम से ही कैश निकलता रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। क्या आपके बैंक वाले भी इतने मेहरबान हैं? क्योंकि आज एक स्कैम एक्सपोज्ड हुआ है, कल किसी और का होगा। हम लोग ऐसे जैसे रह रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। बैंक या भरोसा, आप अपनी मेहनत की कमाई जमा कर रहे थे और ये लोग निकल रहे थे। हिरेन भानु, द फॉर्मर चेयरपर्सन, और उनकी पत्नी गौरी भानु 28 करोड़ लूट के मजा ले रहे हैं विदेश में। मतलब वो विदेश भाग गया, ये दोनों, ये हिरेन भानु एंड उनकी वाइफ गौरी भानु। और सीईओ अभिमन्यु अरेस्ट हो चुके हैं। पर सवाल ये है, सिर्फ यही लोग थे या सिस्टम ही पूरा भ्रष्ट है? स्कैम सिर्फ पैसा नहीं लूटता है, भरोसा भी चुरा लेता है। आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, कल कोई और बैंक। कब तक आम आदमी का पैसा वीआईपी लोगों की जेब में जाता रहेगा? ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम कोई आम घोटाला नहीं है। 122 करोड़ उड़ा दिए गए और आम आदमी सिर्फ सोचता रह गया कि मेरे पैसों का क्या। एक तरफ हितेश मेहता बैंक का मैनेजर, जो पैसा बांट रहा था कि जैसे दिवाली का बोनस हो। दूसरी तरफ धर्मेश जयतिलाल पवन, रियल एस्टेट डेवलपर, 70 करोड़ हजम कर गए बिना डगर के। और फिर आते हैं उन्नथन अरुणाचलम, आपका अरुण भाई, 40 करोड़ कैश में उठाए पर किसी को पता भी नहीं चला। अब सोचिए, बैंक का लॉकर था या किसी की पर्सनल तिजोरी? कब तक आम आदमी का पैसा किसी वीआईपी की प्रॉपर्टी में लगता रहेगा? आपका पैसा आपके अकाउंट में है या किसी बिल्डर की बंगलों में है? सोचिए, या बस नए स्कैम का इंतजार कीजिए। हितेश मेहता ने 122 करोड़ उड़ा लिया और 10 करोड़ तो सीधा कपिल दोदिया के हाथ में चला गया। अब ये कपिल दोदिया कौन है? कपिल दोदिया एक नॉर्मल सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का ठेकेदार भी था, ठीक है। मतलब वो रियल एस्टेट का काम नहीं करता था, ऊपर ऊपर से रियल एस्टेट का काम करता था, पीछे से ये मनी लॉन्ड्रिंग का ठेकेदार था। जिस पैसों से लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, बुढ़ापे की सिक्योरिटी या एक छोटी सी घर की उम्मीद जोड़ते हैं, वही पैसा किसी स्कैमस्टर की जेब में जा रहा था। बैंक का लॉकर था या ब्लैक मनी का वॉशिंग मशीन?
और आयरनी देखिए, आम आदमी एक बेसिक चेक साइन करे या बेसिक जो नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन करे, उसके लिए तो ओटीपी आता है, राइट? पर यहाँ तो करोड़ों का खेल बिना ट्रेस के हो गया। ये सिस्टम है या सर्कस? पैसा-पैसा करती दुनिया में नुकसान आम आदमी का क्यों होता है? और आम आदमी सिर्फ़ तमाशा क्यों देखते रह जाते हैं? और आम आदमी क्यों ये उनको वेट करना पड़ता है कि अगली बार किसका नंबर लगेगा? एक आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई बैंक में इसलिए रखते हैं कि कल की चिंता ना हो। पर जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का स्कैम होता है तो सवाल उठता है, पैसा जमा कर रहे थे या दान कर रहे थे? हितेश मेहता ने बैंक का सेफ अपनी पर्सनल तिजोरी समझ लिया था। धर्मेश्वर, अरुण भाई, कपिल दोदिया जैसे लोग उस पैसे को लॉन्डर करने की ठेकेदार बन गए थे। और आयरनी देखिए, कस्टमर एक छोटी-सी लोन की ईएमआई भी डिले करे या मिस कर जाए, तो लीगल नोटिस पर लीगल नोटिस आ जाता है। और यहाँ करोड़ों का फ्रॉड हो गया और लोगों को पता भी नहीं चला। और इसके ऊपर क्या है कि लोग आराम से फॉरेन भी चला गया, किसी को ये पता नहीं चला। आम इंसान को अपनी एफडी तोड़नी पड़ती है जब आपका हॉस्पिटल बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो। लेकिन ये स्कैमस्टर बिना किसी टेंशन के कैश उठा लेते थे। सिस्टम है या एक मज़ेदार कहानी? भरोसा बैंक पर था, पर लूटने वाला तो अंदर ही बैठा था। ये स्कैम सिर्फ पैसे चुराने का नहीं था, एक आम आदमी का विश्वास का बलात्कार भी हुआ है। एक तरफ बैंक कस्टमर को टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हर चीज पे रूल लगाता था, और दूसरी तरफ स्कैमस्टर बिना किसी कंडीशन के करोड़ों ले जाते थे। हितेश मेहता, धर्मेश वन, अरुण भाई, कपिल दोदिया, ये सिर्फ नाम नहीं, एक बिका हुआ सिस्टम है जिसमें पैसा और पावर हो तो फ्रॉड भी बिजनेस मॉडल बन जाते हैं। बस एक सवाल, आप सिर्फ न्यूज़ चैनल चिल्लाएंगे या कभी सिस्टम भी इसके ऊपर कुछ कहेंगे? कोई तो जिम्मेदार होगा भी, या स्कैम सिर्फ एक हेडलाइंस बनकर रह जाएगा? विद दिस नोट लेट्स wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.